हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये व्लॉग है 24वें रोज़े का। तो आप सभी को 24वां रोज़ा मुबारक, सहरी मुबारक। तो ये सहरी का टाइम था, तो यहाँ पे व्लॉग की शुरुआत हो रही है तहज्जुद से। तो यहाँ पे अप्पी जो है चाय बैठा के फिर अप्पी आ गई थी तहज्जुद पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे अप्पी तहज्जुद पढ़ रही थी और जो है मैं जो है अभी उठ के आई हूँ। और फिर उसके बाद मैं ब्रश करने चली गई थी। फिर ब्रश वगैरह करने के बाद तहज्जुद पढ़ने के बाद जो है फिर मैं आई थी। और यहाँ पे अप्पी तब तक पराठे भी बना ली थी और अप्पी की चाय भी बन गई थी। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हमने अपनी सहरी करी है। और फिर आराम से सहरी करने के बाद पानी वानी पीने के बाद फिर उसके बाद बड़ा टाइम था, जल्दी कर लिया था सहरी। तो जल्दी उठ गए थे। यहाँ पे भैया भी उठ के आ गए हैं। और क्या कहते हैं, फिर हमने अपना सहरी कर लिया था। और मतलब सहरी का टाइम हो गया था, तब तक अप्पी का बन भी गया था। तो अप्पी ने ही बना लिया था, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो बस फिर उसके बाद हमने अपना पारा पढ़ा है। फिर यहाँ पे फजर की नमाज़ पढ़ लिए थे। और फिर उसके बाद जो है फिर आराम से थोड़ी देर तो सोना बनता है ना फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे नमाज़ पढ़ लिया था। फिर मैंने जय नमाज़ उठाया है और फिर जय नमाज़ मैंने रख दिया था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर सोए थे थोड़ी देर के लिए। क्या कहते हैं, सुबह की नींद बड़ी अच्छी आती है और आजकल तो नींद बहुत ही अच्छी आती है, तो उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे फिर सो के उठने के बाद जो है फिर काम वाम किया है। उसके बाद फिर यहाँ पे पारे पड़े थे। सो बस यहाँ पे मैंने 2 पारे पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे अप्पी भी पढ़ ही रही थी। तो अप्पी ने तो 3 पढ़े थे, पर क्या करे फ्रेंड्स, जितना जोश क्या कहते हैं शुरुआत के रोज़े में होता है थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पे अप्पी आज बना रही थी एकदम यूनिक स्टाइल का मसाला कढ़ाई चिकन बना रही थी। तो यहाँ पे जो है अप्पी ने ये सारे मसाले लिए हैं, अदरक, लहसुन, टमाटर और प्याज। ये प्याज लिए थे 4 बड़े साइज़ के प्याज है। बस इसे इसी तरीके से रफली चॉप कर लिया, क्योंकि इसे थोड़ा सा सौटे करना है। तो बस जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हो गया था, अप्पी ने इसमें अदरक लहसुन जो है डाला है और बहुत ही मज़ेदार एकदम चिकन बनाया था फ्रेंड्स। इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, एकदम मस्त था। और यहाँ पे फिर अप्पी ने इसे क्या कहते हैं, इसमें अनियन डाला है और टमाटर भी साथ में डाल दिया है। उसके साथ इसे 10 मिनट तक इसे अच्छे से सौटे करना है। फिर उसके बाद इसे अच्छे से निकाल लेना है। और यहाँ पे थे ये कढ़ाई मसाला है। कढ़ाई मसाले के लिए आपको लेना है जीरा, सौंफ, धनिया, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, और इन सब को अच्छे से रोस्ट करना है। तो यहाँ पे अप्पी ने इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया था। और सौंफ भी है। तो फ्रेंड्स इसे अच्छे से जो है क्या कहते हैं, रोस्ट करने के बाद इसका अच्छे से मसाला इसका बन जाएगा। तो ये कढ़ाई मसाला है। तो कढ़ाई मसाला जो है बनाने के लिए सिर्फ आपको ये वाले मसाले की ज़रूरत है, लेकिन अप्पी ने एकदम नए स्टाइल का एकदम बनाया, एकदम यूनिक स्टाइल का जो कहते हैं ना मसाला चिकन। तो बस अप्पी ने उसे ही बनाया है। तो बस जैसे ही इधर ये सौटे हो गया था, फिर उसके बाद यहाँ पे अप्पी ने इसे निकाल लिया था। और ये तब तक जो है ये रोस्ट हो गए थे। जल्दी हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अप्पी ने बस तवे को जैसे ही गर्म किया था, बस इसके बाद ये डाला है। उसके बाद निकाल लिया था अप्पी ने। ये जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो गया था, फिर उसके बाद इसका पाउडर बना लिया था। तो बहुत ही अच्छा ये मसाला बन जाता है, इसे आप रख सकते हैं बना के। और फिर उसके बाद इसी ऑयल में अप्पी ने डाला है चिकन। और इसके बाद इसमें डाल दिए थे सारे मसाले। सारे मसाले में क्या था, हल्दी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके साथ ही था रेड चिली। तो रेड चिली आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मतलब जितना तीखा आपको खाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तीखा था, ज़्यादा नहीं था। तो बस अप्पी ने इसमें डाला है धनिया पाउडर और रेड चिली। और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। और फिर आमचूर भी थोड़ा सा डाल दीजिए, तो अप्पी ने डाल दिया था। तो बस इसे अच्छे से जो है क्या कहते हैं मिक्स करना है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर इसे भूनना है इसी तरीके से इन्हीं मसाले के साथ। तो इसे ऑयल में थोड़ी देर के लिए फ्राई करना, ज़्यादा नहीं। और तब तक जो है इसका जो कढ़ाई मसाला था इसे बना के अप्पी ने रख लिया था। तो इसे बस बन गया था ये। और उसी में फिर डाला अप्पी ने ये सारे मसाले। सो गाइस, इसमें सारे मसाले जो है डाल के फिर इसे अच्छे से इसका फ़ाइन पेस्ट बना लिया था। बहुत ही अच्छा इसका पेस्ट बन जाता है। फिर उसके बाद ये सारे जो इसका मसाला पिसेंगे फिर वो इसमें डाल देंगे। तो ये सारे मसाले इसमें डाल दिए। और उसके बाद जो है इसका जो टेक्सचर आता है क्या ही बताएं, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त मतलब ये बना था। तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और खाने में जो मज़ा आएगा ना उसका फिर आप क्या ही कर
सकते हैं। तो बस इसके बाद यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया था। सो उसके बाद अप्पी ने इसमें डाला है सारा ये मसाले, तो ये कढ़ाई मसाला इसमें डाल के फिर उसके बाद अप्पी ने इसे अच्छे से भूना है और फिर उसे इसके बाद इसको भूना है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसे भूनना है। उसके बाद जो इसका कलर आया था वो तो क्या ही लाजवाब था और खाने में तो बहुत ही मज़ा आ गया था, सभी को बड़ा पसंद आया था। तो मैंने तो कह दिया था कि अच्छा लग रहा था, तो अब ये दोबारा फिर से बनना चाहिए। तो देखते हैं कब बनता है, लेकिन बहुत ही अच्छा था। और क्या कहते हैं, फिर अप्पी ने इसमें डाला है हरा धनिया और फिर उसके बाद अच्छे से ये बन के रेडी हो गया था। तो इफ्तार में तो कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि चिकन बनाया था, तो फिर इफ्तार ज़्यादा हैवी नहीं कर सकते थे, नहीं तो फिर ये चिकन नहीं खा पाते। तो बस उसके बाद यहाँ पे अप्पी ने शरबत की तैयारी कर ली थी। तो बस अप्पी ने इसमें शरबत अप्पी ने अच्छे से नींबू वगैरह मुझे दे दिया था, फिर मैंने बस इसे अच्छे से मिक्स कर दिया था। तब तक यहाँ पे ऑयल बिठा लिया था। फिर क्या कहते हैं, जो हमारा क्या कहते हैं उड़द दाल का बैटर रखा हुआ था, क्योंकि वो अप्पी ने बनाया था तो वो ज़्यादा हो गया था, तो वो रख दिया था। तो बस अप्पी ने उसी को फ्राई किया था। ये एक बैच में ही फ्राई हो गए थे, तो थोड़े से बने थे। और उसके बाद चने भी रखे हुए थे, बस उसे मैंने अच्छे से गर्म कर दिया था। बस हमारी इफ्तार एकदम थोड़ी सी इफ्तार थी, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, फिर हमने अपना डिनर भी कर लिया था, वरना अगर हैवी इफ्तार कर लो तो फिर डिनर करने का भी मन नहीं करता है। तो बस यहाँ पे जो है अप्पी ने इसे अच्छे से फ्राई किया था। उसके बाद इसे निकालने के बाद अप्पी ने पापड़ वगैरह फ्राई कर लिया था। तब तक मैंने शरबत भी बना के रख लिया था, मतलब उसमें पानी वगैरह मिक्स कर दिया था, बर्फ़ भी डाल दिया था। और क्या कहते हैं, इतनी गर्मी हो गई है तो बर्फ़ के बिना तो अब शरबत नहीं चल सकता फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे बर्फ़ भी हमने अपने शरबत में डाल के फिर उसके बाद इफ्तारी भी लगा ली थी। तो बस हमारी इफ्तारी भी जल्दी से जो है टाइमली आजकल बन जाता है। तो ये चिकन भी बहुत जल्दी बन गया था, तो ये चिकन बनाने में कोई भी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो बस आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, रेसिपी पसंद आए तो। और वैसे भी पसंद आएगी, क्योंकि बनने के बाद जो टेस्ट आएगा उसका फिर क्या बताऊँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया है, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे फिर अप्पी जो है सारे शरबत निकाल रही थी और मियाँ जान में थोड़ा नहीं काफ़ी टाइम था। फिर हमने बहुत सारी दुआ मांगी थी, क्योंकि अब बस कुछ ही दिन बचे हैं रमज़ान के, तो बस जल्दी जल्दी से दुआ मांग लीजिए, जल्दी से कबूल हो जाए हम सब की दुआएं, हम सब की इबादत। तो बस और एकदम लास्ट में हमने खजूर मतलब मंगाया था हमने ऑनलाइन, तो बस हमें 6 बजे दे के गए हैं डिलीवरी बॉय, तो टाइम पे हमारे पास खजूर आ गया, ये बहुत अच्छी बात थी। बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ गाइज़, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, दुआ में